Hello everyone, good morning my lovely students. Yes beta, let's start our today English work. Today we are going to do our chapter the present continuous tense, which is in our grammar book. Our chapter name is present continuous tense. Yes beta, let's start. In our previous video we have done the chapter the simple present tense या present indefinite tense. Now today we are going to do the present continuous tense. What is the meaning of continuous? And what is the meaning of present and tense? Present means जो हमारा आज है, means हमारा वर्तमान, जो present जो आज है जिसकी हम बात कर रहे हैं. एंड continuous means लगातार. Continuous means होता है लगातार और tense means काल. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है हमारा वर्तमान काल, जिसमें हमें किसी काम के वर्तमान में प्रेजेंट में लगातार होने का पता चलता है. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द हेल्प ऑफ द वर्कशीट. दिस इज आवर वर्कशीट. लिसन, इन सेंटेंसेस के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं तथा इन वाक्यों में कार्य का प्रेजेंट में वर्तमान में होने का पता चलता है. समझे कि जो काम हमारा प्रेजेंट में अभी और लगातार हो रहा है, कॉन्टिन्यूस. लाइक मैं अब क्या कर रही हूँ, लाइक आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ. इससे आपको पता चल रहा है कि मैं अभी पढ़ रही हूँ, प्रेजेंट में पढ़ रही हूँ और कॉन्टिन्यूस रीडिंग. ओके, जिससे हमें जिस टेंस में किसी काम का प्रेजेंट में लगातार होने का पता चलता है वहाँ पर हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है. अभी आपको ना क्लियर हो जाएगा. पहले आप इनके रूल्स को थोड़ा सा समझ लीजिए. लिसन, इन सेंटेंसेस के में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग होता है. हमारी वर्ब्स क्या हैं, लाइक जंप, स्लीप, ईट, वॉक, ये हमारी वर्ब्स हैं. और इनको कॉन्टिन्यूस करने के लिए, इनको लगातार में यूज़ करने के लिए हम इनके पीछे आईएनजी का यूज़ करते हैं. लाइक वॉकिंग, जंपिंग, स्लीपिंग, प्लेइंग, ईटिंग, राइडिंग. ठीक है, अब ये हमारी जो वर्ब है ना, ये कॉन्टिन्यूस फॉर्म में हो गई. मीन्स वर्ब के पीछे, वर्ब के साथ हम आईएनजी को ऐड करेंगे. नेक्स्ट वन इज ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन्स. आपको पता है कि ही, शी, इट ये तीनों ही सिंगुलर नाउन है. सिंगुलर नाउन्स के साथ इज का प्रयोग होगा, हमारी हेल्पिंग वर्ब इज यूज होगी. ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में 3 हेल्पिंग वर्ब लगेंगी, इज, एम, आर. और आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पर इज का यूज होगा, कहाँ पर एम का और कहाँ पर आर का. अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, व्हेन आवर सब्जेक्ट इज सिंगुलर वी यूज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लाइक इज, वहां पर इज लगेगा. लाइक राम इज अ सिंगुलर नाउन, राम इज प्लेइंग, राम के साथ इज यूज होगा. व्हाई? बिकॉज आवर सब्जेक्ट इज सिंगुलर. ओके, बॉयज आर रनिंग. अब देखो बॉयज के साथ मैंने आर का यूज किया. व्हाई? बिकॉज बॉयज आर प्लूरल फॉर्म एंड आर इज द प्लूरल, आर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब. ओके, आर हमारी यहाँ पर ARER, आर हमारी यहाँ पर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है. अंडरस्टैंड एवरीवन. और आई के साथ एम यूज होगा, आई एम. नेक्स्ट वन इज आई के साथ प्रेजेंट में एम का यूज होगा. लेट्स स्टार्ट विद द टेंसेस. हम ना सेंटेंस मेकिंग करते हैं, हम टेंसेस को करते हैं, तब आपको ना तीनों क्लियर हो जाएंगे. आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेस, लाइक हम 3 टाइप्स के सेंटेंसेस करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस. अफर्मेटिव इज आर सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव वेयर वी यूज नॉट, जहां पर हम नेगेटिव बात करते हैं. देयर इज नेगेटिव सेंटेंस एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आर क्वेश्चन मार्क, इंटेरोगेटिव क्वेश्चनिंग सेंटेंस, जहां पर क्वेश्चन होता है. लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जाम्पल. एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको. मैं सच बोल रहा हूं. सबसे पहले आपको यहां पर पता होना चाहिए मैं क्या है, सच क्या है, बोलना क्या है, हूं क्या है.
देयर आर सब्जेक्ट इज मैं मीन्स आई, और मैंने आपको बोला था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप आई के साथ जस्ट आई के बाद आप हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे एम, आई एम। अब नेक्स्ट आप अपनी वर्ब को फाइंड आउट करोगे। लुक एट द रूल, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, इन तीनों में से एक लगेगा। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, यहां पर लिसन, फर्स्टली आपका सब्जेक्ट, देन इज एम आर, आप इन तीनों में से एक हेल्पिंग वर्ब लगाओगे। वो आपको देखना आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। देन आपको उसके बाद आपको सर्च करनी है वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको मिलेगी, उसके साथ आप उसको आईएनजी लगाकर कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में कर दोगे लगातार, और देन आर ऑब्जेक्ट। लुक, आई इज आवर सब्जेक्ट देयर, आई हमारे यहाँ पर सब्जेक्ट है मैं, और मैंने बोला था कि आप आई के साथ क्या यूज करोगे, आई के साथ बताया ना कि एम, आई एम। अब अपनी वर्ब क्या है, बोल, बोल, बोलना मीन स्पीक, और रहा है लगा हुआ है तो आप इसको कॉन्टिन्यूअस करो, स्पीकिंग, आई एम स्पीकिंग, और आपका ऑब्जेक्ट क्या है, ट्रूथ, कि मैं सच बोल रहा हूं, आई एम स्पीकिंग ट्रूथ। नेक्स्ट वन इज नेगेटिव सेंटेंस, सेम फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट, उसके बाद आप नॉट यूज करोगे, आई एम नॉट, आ गया ना आपका नॉट यहां पर नेगेटिव फॉर्म, आई एम नॉट स्पीकिंग ट्रूथ, वेरी गुड। नेक्स्ट वन इज क्या मैं सच बोल रहा हूं, क्या मैं सच बोल रहा हूं। अब यहां पर हमारा जो ये इज एम आर हमने वहां पे हेल्पिंग वर्ब के टाइप में यूज किया था ना, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, हमारे क्वेश्चनिंग सेंटेंस में ये हमारा इंटेरोगेटिव वर्ड बन जाएगा, और ये सेंटेंस में, क्वेश्चनिंग सेंटेंस में सबसे पहले स्टार्टिंग में यूज होगा, सबसे पहले स्टार्टिंग में यूज होगा इज एम आर, फिर आप सब्जेक्ट लोगे, फिर आप नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। देखो वहां पे आपने क्या किया था, आई एम स्पीकिंग ट्रूथ, अब आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो एम आपका सबसे पहले आएगा, एम आई स्पीकिंग ट्रूथ, क्या मैं सच बोल रहा हूं। ओके, यहां पर इज एम आर हमारा इंटेरोगेटिव वर्ड बनके सबसे पहले यूज होगा। अंडरस्टैंड बेटा? लेट्स मूव ऑन सेकेंड एग्जाम्पल। राधा कॉफी पी रही है, go with the rule is saying number 1 is our subject, Radha is our subject, who is subject, about whom we are speaking, जिसके बारे में बात हो रही है, that is called subject, like राधा, राधा is our subject। अब आप ये सोचो राधा सिंगुलर है या प्लूरल है, राधा एक है या एक से ज्यादा है, राधा इज सिंगुलर, और आपको सिंगुलर से याद आना चाहिए, आप राधा इज बोलोगे या राधा आर, इज सिंगुलर नाउन है, देन वी यूज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ड, राधा इज। अब पी रही, पीना को क्या बोलते हो आप, ड्रिंक, और कॉन्टिन्यूस करो, ड्रिंकिंग, बोला है ना मैम ने कि आईएनजी लगाकर आप उसको कॉन्टिन्यूस करोगे, राधा इज ड्रिंकिंग, और ऑब्जेक्ट क्या है जिसके साथ राधा का इंटरेक्शन हो रहा है, दैट इज कॉफी, राधा इज ड्रिंकिंग कॉफी। ओके, नेगेटिव, राधा इज नॉट ड्रिंकिंग कॉफी। अब यहां पर आप इसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आप इसको सबसे आगे ले आओ, इंटेरोगेटिव वर्ड बन गया ना, इज राधा नॉट ड्रिंकिंग कॉफी, एंड एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑलवेज एंड विद द क्वेश्चन मार्क। अंडरस्टैंड बेटा? लेट्स डू एन एग्जांपल ऑफ प्लूरल फॉर्म। हम कक्षा में हंस रहे हैं, हम, आप अपने लिए सिंगुलर हो तो आप ऐसे बोलोगे, हम खाना खाएगा, हम पढ़ेगा, नहीं मैं बोलते हो ना, मैं खेलूंगा, मैं पढ़ूंगा, और हम किसके लिए यूज होता है, हम इज आवर प्लूरल फॉर्म, मोर देन वन, जहां पर एक से ज्यादा बंदे की बात, मोर देन वन पर्सन की बात हो रही है, वहां पर हमारा क्या यूज होगा, वेट अ मिनट बेटा, वहां पर हमारा प्लूरल फॉर्म लगेगी, हम हमारा यहाँ पर प्लूरल फॉर्म है, और मैंने आपको बताया कि प्लूरल फॉर्म है, हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, तो हम हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल यूज करेंगे। वी इज बोलोगे, वी आर, आपको पता है प्लूरल फॉर्म में आर यूज होता है, वी आर। ओके, फिर नेक्स्ट आपको याद करना, मैम ने बोला था वर्ब फाइंड आउट करनी, वर्ब लाफ, हंसना, लाफ इज आवर वर्ब, रहे हैं,
इसको कॉन्टिन्यूस करने के लिए आप करोगे वी आर लाफिंग इन क्लास। यहां पे आपकी प्रेपोजिशन भी यूज होगी ना कि मैं क्लास में हंस रहे हैं। वी आर लाफिंग इन द क्लास। क्लास हमारा ऑब्जेक्ट है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? सेम इज द नेगेटिव सेंटेंस, वी आर नॉट लाफिंग इन द क्लास, आर वी लाफिंग इन द क्लास? अंडरस्टैंड एवरीवन? सबको समझ आया ना कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हमारा यही रूल होता है। सबसे पहले हम लेंगे फर्स्टली सब्जेक्ट प्लस इज़एमआर, तीनों में से एक हेल्पिंग वर्ब लगेगी। देन हमारी वर्ब फाइंड आउट करेंगे और वर्ब को कॉन्टिन्यूअस करने के लिए हम आईएनजी यूज करेंगे। एंड देन इन द लास्ट वी यूज ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में नॉट लगेगा, इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगेगा लास्ट में, और जो हमारी इज़एमआर हेल्पिंग वर्ब है वो स्टार्टिंग में यूज होकर इंटेरोगेटिव वर्ड बन जाएंगी, क्वेश्चनिंग वर्ड बन जाएंगी। ओके बेटा, अंडरस्टैंड द कॉन्टिन्यूअस टेंस? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस वह टेंस होता है जिसमें किसी काम के लगातार प्रेजेंट में, वर्तमान में, करंट में लगातार होने का पता चलता है। ओके, लेट्स मूव विद एन वर्कशीट। इट इज आवर वर्कशीट। वो तो आपकी सेंटेंस मेकिंग थी कि आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था। अब ये आपके सेंटेंसेस ना फिलिंग द ब्लैंक्स की फॉर्म में भी आ सकते हैं। आपको कंप्लीट सेंटेंस दिया जाएगा और फिलिंग द ब्लैंक्स के साथ आपको ब्रैकेट में आपको वर्ब दे दी जाएगी और ये बोला जाएगा चेंज इट इन द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लुक, द कंप्लीट द सेंटेंस विथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आपको इस सेंटेंस को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करना है या कंप्लीट करना। द कारपेंटर, लुक आई विल टेक पेन। Listen. The carpenter dash repair the table. कारपेंटर टेबल रिपेयर कर रहा है। आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाना है। अब आपको यहाँ पर रिपेयर आपको वर्ब दे दी गई है, आपको पता है हेल्पिंग वर्ब, और आप अपनी मेन वर्ब को आईएनजी लगाकर कॉन्टिन्यूअस बनाओगे। सबसे पहले आप सब्जेक्ट देखो, हु इज आवर सब्जेक्ट? कारपेंटर इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। फिर आपको वर्ब दी हुई है। अब आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप हेल्पिंग वर्ब इज यूज करोगे, और मैम ने आपको बोला है कि कॉन्टिन्यूअस के लिए रिपेयर को आप रिपेयरिंग में चेंज करोगे। द कारपेंटर इज रिपेयरिंग द टेबल। अंडरस्टैंड एवरीवन? नेक्स्ट वन इज द फार्मर्स डैश प्लग द फील्ड। फार्मर्स फील्ड को जोतते हैं, मीन्स खेती करते हैं, जोतना बोलते हैं। द फार्मर्स, अब यहाँ पर फार्मर्स दिया हुआ है। आप सोचो सब्जेक्ट फार्मर तो सिंगुलर होता है, किसान। अब यहाँ पे मोर देन वन दिया हुआ, तो आपको एकदम ध्यान आएगा कि इट इज़ प्लूरल सब्जेक्ट, हमारा प्लूरल नाउन है फार्मर्स। और फार्मर्स प्लूरल नाउन है तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी? आर, और आप प्लग को प्लगिंग में चेंज कर दोगे। ओके, यू इज ऑल्सो अ प्लूरल फॉर्म, यू वी, ठीक है, ये हमारी प्लूरल फॉर्म होती है। आर, ये भी हमारी प्लूरल फॉर्म होती है। यू आर लुक का आप कॉन्टिन्यूस कर दो, लुकिंग एट द टीचर। दे आर, अब आपको नॉट ड्रिंक दिया हुआ है, नेगेटिव दिया हुआ है, तो आप कैसे चेंज करोगे? दे आपका सब्जेक्ट है, प्लूरल है, तो दे के साथ आर, फिर आप नॉट ड्रिंक को कॉन्टिन्यूस करो, ड्रिंकिंग मिल्क। नेक्स्ट इज शी डैश नॉट डू हर वर्क। शी इज नॉट डूइंग हर वर्क। समझे बेटा? आपको इस तरह से फिलिप्स के फॉर्म में भी ये टेंसेस आ सकते हैं, क्योंकि अब अभी आपकी ग्रेड ना स्मॉल है, अभी आप छोटे बच्चे हो, इसलिए आपको कंप्लीट हिंदी सेंटेंस से आपको इंग्लिश में टेंस को ये फॉर्म नहीं करवा रहे हैं, ये आपको फिलिप्स के टाइप से देकर अभी आपकी ग्रेड के अकॉर्डिंग इसको टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं। ओके बेटा, लेट्स मूव विद आवर एक्सरसाइज। इट इज आवर चैप्टर द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये मैं आपको डिफाइन कर चुकी हूँ। लेट्स स्टार्ट विद आवर एक्सरसाइज। आवर फर्स्ट एक्सरसाइज इज लुक एट द पिक्चर एंड यूज द वर्ब्स इन द बॉक्स टू राइट व्हाट रीना इज डूइंग। अब यहाँ पे ना सिंपल एक गर्ल को लिया गया है, रीना। द गर्ल नेम इज रीना, और उसकी डेली की जो रूटीन एक्टिविटीज होती हैं उनको यहाँ पर शो आउट किया गया है। लाइक वो ड्रिंक करती है, वेट, ब्रश, वॉक,
वेक, वॉक, वॉश, ईट, कॉम, ये हमारे सभी हमारी वर्ब्स दी हुई गई। वेट, ओके बेटा, दीज आर आर वर्ब्स, ये हमारी वर्ब्स दी गई हैं। अब इन वर्ब्स को यूज करते हुए और पिक्स को देखते हुए, सीन्स को समझते हुए, कंडीशन पोजीशंस को समझते हुए, व्हाट इज शी इज डूइंग, कि वो क्या कर रही है, आपको इन सब को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको चेंज करना है। लाइक रीना इज वेकिंग अप इन द मॉर्निंग, ठीक है, रीना मॉर्निंग में उठ रही है। ओके, नेक्स्ट इज, अब आप ले लीजिए, वो टीथ को क्या करती है, ब्रश करती है ना, शी इज ब्रशिंग हर टीथ। आपने शी रीना के लिए यूज किया, आप बार बार रिपीट, आप रीना भी राइट डाउन कर सकते हो, बट हम रिपीटेशन को फिनिश करके प्रोनाउन लेके चलते हैं। शी सिंगुलर नाउन है तो हेल्पिंग वर्ब इज, और आपने ब्रश को कॉन्टिन्यूस कर दिया ब्रशिंग, ठीक है। हर फेस, अब वो क्या कर रही है, फेस को वो क्या कर रही है, वॉश, कहाँ है वॉश, वॉश 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 वॉश, देयर इज वॉश। शी इज वॉशिंग हर फेस, वो अपना चेहरा धो रही है, ठीक है, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वन इज सैंडविच, अब ईट से बनेगा, शी इज ईटिंग सैंडविच। क्लियर टू ऑल बेटा, ये आप अपने आप करोगे, आप पिक्स को देखते हुए सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चलना, नंबर 5 पे नंबर 5 आना चाहिए, नंबर 6 पे नंबर 6 आएगा। ओके, लेट्स मूव ऑन आवर नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट वन इज आवर एक्सरसाइज ट्रू। ये जो मैंने आपको पीछे वर्कशीट समझाई थी ना, ये सेम टू सेम वही एक्सरसाइज है। लाइक कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब्स इन द ब्रैकेट्स। देखो, सुजॉय गो टू द मार्केट विद हर मदर, अब आप करो कॉन्टिन्यूअस, सुजॉय इज गोइंग, इज आपने हेल्पिंग वर्ब लगाई है, सुजॉय के देख के, सुजॉय सब्जेक्ट सिंगुलर है, इज गोइंग टू द मार्केट विद हर हिज मदर, ठीक है बेटा, ये आप कर लोगे, वेरी इजी है ये, ठीक है, इट इज़ वेरी इजी, क्योंकि मैं आपको पीछे समझा चुकी हूँ। ये ना एक एक्सरसाइज 3 करते हैं, इसमें आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस दोनों को साथ में फिल करना है। देखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस में मैंने बताया था आपके लिए रूल क्या था, सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ आप एस और ई एस यूज करोगे। अगर आपका सब्जेक्ट, लिसन, वेट अ मिनट बेटा, एक बार पेन ले लेती हूँ मैं। लिसन, ये देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिया गया है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस ऐड करोगे, वो सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में मैंने आपको बता ही चुकी हूँ कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और हेल्पिंग वर्ब इज लगाओगे, आप पहले लगेगी, मैंने पीछे लिखी है ये, ठीक है। और प्लूरल में आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसको आप कॉन्टिन्यूअस करोगे। और ऑलवेज रिमाइंड, आई के साथ एम यूज होगी हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, पास्ट की बात नहीं हो रही है, पास्ट में वॉज हो जाएगी, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल। तरुण यूजुअली डैश बाय द स्कूल बस बट टुडे ही डैश बाय कार। अब ये हमारी वर्ब है, यहां पर गो हमारी वर्ब है, तो इतना टेंस तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तरुण यूजुअली गो, आप गो, मैंने बोला है गो को, अगर वर्ब सब्जेक्ट सिंगुलर है, तरुण सिंगुलर है, तो आप गो का क्या करोगे, गोज। तरुण यूजुअली गोज बाय द स्कूल बस बट टुडे ही इज गोइंग, आ गया ना, इज गोइंग हो गया ना कॉन्टिन्यूअस, इस गो को यूज करके आप इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस करोगे, यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। नेक्स्ट वन, वी जनरली डैश मिल्क बट टुडे वी डैश टी। आप ड्रिंक से बनाओ, वी के सोचो, वी प्लूरल फॉर्म है तो ड्रिंक का ड्रिंक रहेगा। वी जनरली ड्रिंक मिल्क बट टुडे वी आर ड्रिंकिंग, वी के साथ हेल्पिंग वर्ब आर होगी, वाई, बिकॉज वी इज प्लूरल फॉर्म एंड आर इज ऑल्सो प्लूरल फॉर्म। अंडरस्टैंड बेटा। नेक्स्ट वन इज रंजीत डैश राइस एवरी डे बट टुडे ही डैश चपातीज।
ईट। रंजीत डेली राइस खाता है। पता था ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ता है, ते है, ती आते हैं। बट टुडे ही इज, आज वो चपाती खा रहा है। रंजीत ईट्स। ईट्स आपको पता है रंजीत सिंगुलर नाउन है तो ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस यूज होगा, ईट्स। और बट टुडे ही इज ईटिंग चपातीज, लेकिन आज वो चपातीज खा रहा है। अंडरस्टैंड बेटा? ये आपने जितने भी एग्जाम्पल्स है सेम फॉर्म में ही है, सेम है इनका, सबका पैटर्न सेम रहेगा। नेक्स्ट वन इज टिक द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स टू कंप्लीट दिस लेटर। यहाँ पर एक लेटर दिया गया है, आपको उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी है और कुछ कॉन्टिन्यूस टेंस की फॉर्म में भी दिया हुआ, लेकिन आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसको रीड करके उसको टिक करना है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन पे आपको टिक करना, लाइक आई राइट टू यू फ्रॉम कॉलम बीच। ओके, आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, टू यू फ्रॉम कॉलम बीच, कि मैं तुम्हें लेटर कॉलम बीच से लिख रहा हूँ। आई एम राइटिंग। एवरी मॉर्निंग वी डैश अर्ली टू सी द वंडरफुल सनराइज। एवरी मॉर्निंग वी वेक अप, हम सभी उठते हैं, ते हैं, वेक्स अप नहीं होगा। एवरी मॉर्निंग वी है तो वी के लिए आप वेकअप यूज करोगे, वेकअप प्लूरल, ओके, वेक्स अप नहीं यूज करोगे क्योंकि वेक्स अप तो सिंगुलर नाउन के साथ होता है, बट देयर इज वी, यहाँ पर वी दिया है तो हमारा प्लूरल नाउन है। अंडरस्टैंड बेटा? नेक्स्ट, वी जॉग अलोंग द बीच फ्रॉम बिफोर ब्रेकफास्ट, हम बीच पर जॉगिंग करते हैं बिफोर द ब्रेकफास्ट, करते हैं। वी जॉग, वी एम जॉगिंग शूटेबल भी नहीं है, वी जॉग, हम जॉग करते हैं। आई सिट ऑन द बीच विद द अदर चिल्ड्रन, आई एम सिटिंग, ठीक है, आई एम सिटिंग ऑन द बीच विद द अदर चिल्ड्रन, मैं बीच पर बैठ रहा हूँ अदर चिल्ड्रन और बच्चों के साथ। वी आर वॉचिंग ए ग्रुप ऑफ टूरिस्ट प्ले विद द बॉल, हम देख रहे हैं, वहाँ से बैठकर हम देख रहे हैं एक ग्रुप ऑफ टूरिस्ट प्ले विद द बॉल, एक टूरिस्ट का ग्रुप आया हुआ वो बॉल के साथ है प्ले कर रहा है। दे आर इंजॉइंग देयर गेम, वो अपने गेम को एंजॉय कर रहे हैं। ऑल ऑफ अस थिंक दिस प्लेस इज वंडरफुल, हम सोच रहे हैं, बेटा रहे हैं कॉन्टिन्यूअस है। वी ऑल ऑफ अस आर थिंकिंग, हम सभी सोच रहे हैं। वी विश यू कुड बी विद अस हेयर, हम विश करते हैं, विश कर रहे हैं नहीं, वी विश, हम इच्छा विश करते हैं, ते हैं, ता हैं, ती हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कि आप भी यहाँ पर हमारे साथ हो। अंडरस्टैंड बेटा? इस पूरी वीडियो में आपका कंप्लीट चैप्टर डिफाइन हो चुका है। अब आप वीडियो को अच्छे से देखना और अपने टेंस को क्लियर करना, समझने की कोशिश करना, ठीक है। अगर कोई डाउट रहता है तो हम इसको डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, इट इज़ इनफ फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय।